सभी मेरे दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। सत्यमेव जयते। मारुति सुजुकी ब्रेजा को लेकर बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है कि उनके लिए एक्चुअली कार सही कौन सी रहने वाली है। क्या जो पेट्रोल वाली कार है आप लोगों के लिए वो वाली कार सही रहेगी? क्या जो सीएनजी के अंदर ब्रेजा आ रही है आप लोगों के लिए वो सही रहेगी? 5MT सही रहेगी आप लोगों के लिए या ऑटोमेटिक कार सही रहेगी? तो देखो फ्रेंड्स, ब्रेजा है तो बेहतरीन कार, सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवीज की एक तरीके से आप इस कार को किंग कह सकते हो। लेकिन यहाँ पर भी फ्रेंड्स बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं, प्राइस का फैक्टर भी आ जाता है साथ में। आपके लिए कौन सी कार बेटर रहने वाली है, आपके एरिया के हिसाब से कौन सी कार बेटर रहने वाली है, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क सारी चीजों के आ जाते हैं। तो इस बारे में फ्रेंड्स खुल के आज बात कर लेंगे। और चैनल का सोल मोटिव ही यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मैं मदद कर पाऊं, ज्यादा से ज्यादा मेरे वीर बिल्कुल ही करेक्ट कार अपने घर पर लेकर जा पाए। चैनल के ऊपर किस तरीके से काम किया जाता है मैंने आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट दिए हैं। अगर आप चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से चैनल के ऊपर काम किया जाता है। आपको बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ सपोर्ट चाहिए अपनी कार बाइंग को लेकर, चारों तरफ से आप कवर्ड रहना चाहते हैं, यू आर वेलकम टू द चैनल मेंबरशिप्स। चैनल मेंबरशिप स्टार्ट हो जाती है एज लो एज ₹79 से। और किस तरीके का सपोर्ट चैनल मेंबर्स को दिया जाता है वो भी मैंने आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट्स के अंदर दर्शाया है। साथ में आपके नाम के साथ एक डायमंड बैज भी जुड़ जाएगा। देखो, सबसे पहले जब मेरे वीर मारुति सुजुकी अरीना के अंदर जाते हैं ब्रेजा का पूरा मन बना के, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या रहता है, बेस वेरिएंट का रेट क्या रहने वाला है। इसका जो बेस वेरिएंट है फ्रेंड्स उसका नाम है LXi पेट्रोल। उसका रेट क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ, शोरूम आपको जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इसका जो रेट रहता है वो है 8,35,000 रुपए, 8.35 लाख रुपीज एक्स शोरूम का। ऑन रोड प्राइस की अगर मैं बात कर लेता हूं तो 9 लाख रुपए से 9.5 लाख रुपए के बीच में बैठता है, जो स्टेट वाइज थोड़ा सा डिपेंड कर जाता है। और कितना ऑफर आप लोगों को मिल रहा है इन चीजों के ऊपर भी डिपेंड कर जाता है। चैनल के ऊपर ऑफर्स भी मारुति सुजुकी कार्स के सारे बताए जाते हैं। तो ये जो LXi वेरिएंट है मारुति ब्रेजा का, इसके अंदर क्या है मैं आपको ये बताता हूँ। इसके अंदर आपको ज्यादा पावर, ज्यादा टॉर्क मिल जाती है। इंजन कौन सा मिलता है, बहुत ही बेहतरीन इंजन मिल जाता है। 1500 सीसी का डुअल जेट डुअल VVT इंजन इस कार के अंदर आपको मिल जाता है। टॉर्क कितनी निकाल के देता है, अराउंड 136-137 न्यूटन मीटर की निकाल कर आप लोगों को ये कार दे देती है। पावर कितनी देती है, अच्छी खासी देती है, अराउंड 75 किलोवाट की पावर आपको ये कार निकाल कर दे देती है। अब ये वाली कार बिल्कुल बेसिक है एक तरीके से। इसके इंटीरियर्स थोड़े ज्यादा बेसिक बहुत से लोगों को लगते हैं, लेकिन इस कार को बनाने के अंदर MSIL ने पूरा फोकस किया है कि कार को बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जाए। इंटीरियर्स के ऊपर उतना ज्यादा इस कार के अंदर काम नहीं किया गया है। कार को बहुत ज्यादा सस्ता बनाकर रखने की कोशिश करी गई है। कोशिश क्या करी गई है, बिल्कुल बनाई भी है। क्योंकि इस इंजन के साथ जो है 1500 सीसी का डुअल जेट डुअल VVT इंजन कोई भी और कार पूरी इंडिया के अंदर आपको नहीं मिलेगी। जिस कार का रेट 9 लाख रुपए के आसपास बैठेगा ऑन रोड, बहुत सी कार्स आपको इस रेट के ऊपर 1200 सीसी के इंजन वाली मिल जाती हैं। यहाँ अगर आपको मिलेगी तो 1.0 TGDI इंजन के साथ मिलेगी। 1500 सीसी का डुअल जेट डुअल VVT इंजन जो एक तरीके से सोना है, उस इंजन के साथ आपको जो ब्रेजा मिल रही है ना 9 लाख रुपए ऑन रोड की, यहाँ पर आप सिर्फ फोकस करें अगर कार की परफॉर्मेंस के ऊपर तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, अगर आपको इंटीरियर अच्छे चाहिए और आपको बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्चने हैं तो इसका भी सोल्यूशन है। LXi के अंदर आप अर्बानो किट लगवा सकते हो, जो अगर आपको ऑफर मिल जाता है तो आपको अराउंड 20,000 रुपए की पड़ेगी। LXi किट के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है, सिर्फ आपको 2-4 दिखावे की चीजें नहीं मिलती है, सारी की सारी चीजें जो आपके लिए नेसेसरी है मिल जाती है, इंक्लूडिंग बढ़िया वाला टच स्क्रीन। क्या क्या चीजें सारी हैं मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो ये 20 से 30,000 रुपए की जो आपको किट पड़ जाती है ना, जिसका नाम है अर्बानो किट, देखो ऑफर के साथ तो आपको बहुत सस्ती पड़ जाएगी। अगर ऑफर इसके ऊपर आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि टाइम टू टाइम इसके ऊपर चेंजेस होते रहते हैं, तो ये वाली किट आपके लिए थोड़ी सी महंगी भी हो सकती है। इस किट के साथ जो बेस वेरिएंट है LXi पेट्रोल, वो एक तरीके से बहुत ही बेहतरीन बन जाता है और कंप्लीट सा ही हो जाता है। तो आपको कम रेट के अंदर ठीक ठाक फीचर्स के साथ अगर कार चाहिए जिसके अंदर आपको इंफोटेनमेंट भी मिल जाएगा, लेकिन ऑटोमेटिक वाला AC नहीं मिलेगा, ये वाली कार आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है। क्योंकि कार के डायनेमिक्स में, कार के इंजन के अंदर कोई भी फर्क नहीं है। चाहे आप 15 लाख रुपए वाली ब्रेजा ले लो, चाहे आप 9 लाख रुपए वाली ब्रेजा ले लो, ग्राउंड क्लियरेंस सारी कार्स का बिल्कुल सेम है, अराउंड 198 mm का रहता है। कार्स की लेंथ बिल्कुल ही सेम रहेगी 4 मीटर की।
आगे वाले बम्पर से पीछे वाले बम्पर की मैं बात कर रहा हूँ। सारे वेरिएंट्स की हाइट भी बिल्कुल सेम रहती है, जो है 1685 mm की, और ये सेगमेंट बीटर है फ्रेंड्स। इस कार की हाइट जितनी हाइट और किसी भी कार की नहीं है पूरे सेगमेंट के अंदर, चाहे आप किसी भी कार की बात कर लो पूरे सेगमेंट की। इवन सायरोस की भी हाइट इतनी नहीं है, अगर आप उसको भी सेम सेगमेंट की कार कंसीडर करते हो। क्या बात कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स वाकई में कार बहुत बड़ी लगती है। और अगर मैं आपको सच में बताऊं, अगर ये क्रेटा के सामने से, इवन अगर ये अपनी ही ब्रांड की कार विक्टोरियस के भी आसपास से निकलती है ना, तो उन कार से बड़ी ये कार लगती है देखने के अंदर, क्योंकि इसकी हाइट ऑलरेडी क्रेटा से इवन विक्टोरियस से ज्यादा है। तो हाइट से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है कि कार की रोड प्रेजेंस कैसी निकल के आती है। साथ में इसका जो बॉक्सी स्टैंड है, मतलब आगे से जो अपराइट हुड है, वो आपको ड्राइविंग के अंदर बहुत ही तगड़ा प्लेजर देता है। कार चलाने के अंदर आपको बहुत ही मजा आता है। लेफ्ट टू राइट पूरे का पूरा आपको बोनट विजिबल रहता है कार का। इस चीज से होता क्या है कि आपको रोड के ऊपर पूरे का पूरा कमांड रहता है, जो अगर मैं बहुत सारी कार्स की बात करता हूँ उनके अंदर होता नहीं है। जो इसका बेस वेरिएंट है पेट्रोल के लिए LXi, वो उन भाइयों के लिए या उन मेरे दोस्तों के लिए बेटर रहता है जो थोड़े से बजट को लेकर टाइट है, लेकिन वो कार को चलाना चाहते हैं उबड़ खाबड़ रास्तों के ऊपर, मतलब पॉट होल्स वाले एरिया के ऊपर, या जिनके एरियाज के अंदर ऐसी रोड्स हैं जो बहुत बेहतरीन नहीं है, उन लोगों के लिए ये वाली कार बहुत बेहतर है। साथ में जो हिल एरियाज के ऊपर भी रहते हैं लोग और उनका भी बजट थोड़ा सा टाइट है, मतलब उनको 9-10 लाख रुपए से नीचे नीचे की कार लेनी है, इससे बेहतर कार आप लोगों के लिए रह ही नहीं सकती है। क्योंकि हिल्स के ऊपर आपको थोड़ी सी ज्यादा पावर चाहिए, क्योंकि सीएनजी वाली कार के अंदर थोड़ा सा पावर और टॉर्क कम हो जाती है। तो यहाँ पर रिकमेंडेड ज्यादा ये हो जाता है कि आप पेट्रोल मैनुअल ब्रेजा लें, जिसके अंदर आपको पावर और टॉर्क थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। अब देखो फ्रेंड्स, आपको ये पता होगा कि मैं बिल्कुल जेन्युइन रिव्यूइंग करता हूँ, क्योंकि नीचे जो सत्यमेव जयते का बैज है ना, उसी के हिसाब से मैं रिव्यूइंग करता हूँ कार्स की। जो अच्छा है जो बुरा है सारी चीजें आपको बिल्कुल ओपन करके मैं देता हूँ। अब यहाँ पर पेट्रोल ब्रेजा लेने से पहले एक चीज आप सबको पता होनी चाहिए, आपका अगर बजट टाइट है और आपकी रनिंग काफी कम है तो आप लोगों के लिए ये वाली कार ठीक है, आप पेट्रोल मैनुअल को ले लो। लेकिन अगर आपकी रनिंग ज्यादा है तो यहाँ पर आप लोग ये भी चीज सुन लो कि जो पेट्रोल मैनुअल ब्रेजा है ना, उसकी जो माइलेज है वो सिटी के अंदर अराउंड 12 किलोमीटर के आसपास की रहती है। हाईवे के अंदर आपको थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी, लेकिन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अंदर ब्रेजा की माइलेज अच्छी नहीं मानी गई है। फैजल भाई जो चैनल के साथ बहुत ही टाइम के साथ एसोसिएटेड है, उनके पास ऑलरेडी ब्रेजा है और एक एक चीज से ब्रेजा की वो अच्छे से वाकिफ है। तो मैं चाहूंगा एक बार वो कमेंट के अंदर लिख के बता दें प्रॉपरली कि ब्रेजा की माइलेज कितनी होती है, और उस कमेंट को मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा, आप खुद भी जाकर देख सकते हो। तो अगर आपकी रनिंग ज्यादा है ना दोस्तों, तो वहां पर आप लोगों के लिए कौन सी वाली ब्रेजा बनी है, वहां पर आप लोगों के लिए LXi CNG ब्रेजा बनी है। अराउंड 1 लाख रुपए ज्यादा उसके अंदर आपको देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आपकी रनिंग ज्यादा है ना तो वो आप बहुत अच्छे से रिकवर कर पाओगे बहुत ही जल्दी, क्योंकि आपकी माइलेज काफी ज्यादा हो जाएगी। सिटी के अंदर भी अराउंड 18-19 के आसपास की माइलेज जो ब्रेजा CNG है वो निकाल कर दे देती है। और अगर हाईवे की बात करता हूँ तो वहां पर तो और ज्यादा हो जाती है। हिल्स के ऊपर क्या CNG वाली ब्रेजा सक्षम है? देखो थोड़ी सी अंडर पावर आपको लग सकती है, अगर आपके जो हिली एरिया है वो बहुत ज्यादा स्टीप है तो वहां पर आपको बिल्कुल अंडर पावर लगेगी ये वाली कार। वहां पर मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप पेट्रोल मैनुअल की तरफ जाएं, आपकी माइलेज वहां पर बिल्कुल अफेक्ट करेगी, लेकिन आपकी कार पीछे नहीं जाएगी बिल्कुल भी। हालांकि कार के अंदर बेस वेरिएंट से ही हिल होल्ड असिस्ट आपको मिल जाता है, लेकिन फिर भी अंडर पावर होने का एहसास आपको बहुत ज्यादा आएगा CNG वाली कार के अंदर, स्पेशली ऑन द स्टीप रोड्स। अगली बात कर लेते हैं टॉर्क कन्वर्टर ब्रेजा किन के लिए सही रहती है। क्या ये कार हिल्स के लिए सक्षम नहीं है? क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि मारुति की जो कार्स हैं वो हिल्स के ऊपर सक्षम नहीं है। तो जो लोग आप लोगों को ये वाली चीज बोल रहे हैं ना मनोहर कहानियां सुनाकर, उन सबसे एक बार ये कमेंट में आप जाके पूछिए कि ब्रेजा के अंदर कौन सा ऑटोमेटिक यूज किया जाता है। ब्रेजा के अंदर दोस्तों जो ऑटोमेटिक यूज किया जाता है वो है टॉर्क कन्वर्टर, जिसको आप TC भी कह सकते हो, जो बिल्कुल बटरी स्मूथ है। ऐसा कोई भी इशू नहीं है इसके अंदर, आपको ट्रांसमिशन का इसके अंदर बिल्कुल एहसास भी नहीं होगा। इतना बेहतरीन ये ट्रांसमिशन है कि जर्मन कार्स के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल 1.0 काइलैक के अंदर भी इसको यूज किया जाता है। काइलैक के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है वो है 1.0 TGDI की, बेहतरीन है वो भी, वैसे डायरेक्ट इंजेक्शन टर्बो है वो कार। उसके साथ TC को ऐड करा जाता है जर्मन कार काइलैक के अंदर। साथ में मैं आपको और भी बताया तो कि TC किसके अंदर यूज किया जा रहा है, मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स TGDI के अंदर भी
टीसी को यूज किया जाता है। तो टीसी एक बहुत ही बेहतरीन चीज है। अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं, किसी भी टाइप का लैग आपको इसके अंदर महसूस होता नहीं है। हिल्स के ऊपर भी बिल्कुल सक्षम है, कोई दिक्कत इसके अंदर आपको आती नहीं है। तो अगर आप हिल्स के अंदर ऑटोमेटिक ब्रेजा लेना चाह रहे हो और आपको कोई मिसगाइड कर रहा है तो मिसगाइड होना मत, एक बार आप टेस्ट ड्राइव ले लो, उसके बाद ही आप फाइनल डिसाइड करना। टॉर्क कन्वर्टर ब्रेजा स्टार्ट हो जाती है VXI 80 वेरिएंट के नाम से। इसका जो रेट है वो अराउंड 12-12.5 लाख रुपए ऑन रोड पड़ता है। और ब्रेजा क्यों इतनी बेहतरीन कार इंडियन कार मार्केट के लिए मानी गई है, मैं आपको ये भी बताता हूँ। इकलौती कार है फ्रेंड्स ये जो 1500 सीसी के इंजन के साथ आ रही है पूरे सेगमेंट के अंदर। साथ में 1500 सीसी के इंजन के साथ CNG की टेक्नोलॉजी को यूज कर देना, ये सिर्फ MSIL अभी तक डेवलप कर पाया है। किसी के पास भी ये वाली टेक अभी इंडिया के अंदर अवेलेबल है नहीं। सिर्फ MSIL 1500 सीसी के इंजन के अंदर आपको CNG कार देता है। बहुत सारी कार्स हैं इनकी जो CNG के साथ 1500 सीसी के इंजन के साथ आती हैं। विक्टोरिस, ग्रैंड विटारा और अर्टिगा जैसी कार्स के अंदर भी आपको CNG की ऑप्शन मिल जाती है। अगर अभी भी आपको फ्रेंड्स कोई कंफ्यूजन है कि कौन सा ट्रांसमिशन आपके लिए बेटर रहने वाला है, तो आप वीडियो को एक बार फिर से प्ले कर सकते हो। साथ में आप एक नोटपैड रख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, टिक मार्क कर लीजिए आपके लिए क्या क्या चीज ज्यादा मायने रखती है, और उसी हिसाब से आप अपनी कार परचेज को फॉरवर्ड कीजिए। उसके बाद भी अगर आपको डाउट्स आ रही हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, एक एक बंदे को बहुत ही प्यार से कमेंट का रिप्लाई किया जाता है। चैनल के ऊपर आपको और भी बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा कार्स को लेकर सारा ही जेन्युइन फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट रहता है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कब करोगे मेरे दोस्तों? सब्सक्राइब भी करें, लाइक बटन भी दबाएं, हाइप बटन भी दबाएं, तीनों ही चीजें आपके लिए फ्री रहती हैं। कल फिर से मिलते हैं मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज।